अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 162 में हमने देखा अवकाश में जो बारिश का पानी है, ये पृथ्वी पर लाकर पहुंचाना, बारिश का पानी खेत में सारी जमीन में रिझाना, घुसाना और उस किसान के खेत में के बारिश का पानी ये रिसाया है और पानी साल भर चलेगा, इसकी व्यवस्था करना। उस किसान से खेती के बारे में सभी काम कार्य। अब भाग 163। खेती में बोया हुआ धान ठीक ठाक उगाना, जो धान बोएंगे उस धान के पेड़ की बढ़त करना और उस पेड़ में से ही वही धान है, उस धान की बढ़त करके वो मानव के खाने के योग्य तैयार करना। सभी प्रकार के फल, सभी धान फल निर्माण करना। किसी किसान ने अपने खेत में मूंगफली इस पेड़ की बोवाई की होगी, तो वहाँ उसकी मूंगफली इस पेड़ की ही बढ़त करके उसमें मूंगफली सेंग ही निर्माण करना। जिस खेत में बोया है उसकी बढ़त करके वही फल निर्माण करते हैं। आम का पेड़ होगा तो उस पेड़ को आम यही फल निर्माण करते हैं। खेत में अगर आम का पेड़ होगा तो उस पेड़ को पहले मौसम में कैरी, आम तैयार होने से सभी प्रक्रिया कार्य करते हैं और उस आम की पूर्ण बढ़त करके वो आम खाने के लिए तैयार करते हैं। उसकी सभी प्रक्रिया पूर्ण करके, उसकी पूर्ण बढ़त करके मानव ने वो फल खाने के लिए ठीक करते हैं। वगैरह कार्य वो कर रहे हैं। उनको श्री 5 नंबर काल राक्षस इस नाम से सब जन पहचानते हैं। श्री 6 नंबर काल राक्षस ये संपूर्ण प्राणी यानी शातिर कौवा इस पंछी के रूप में पूरी तरह से संचार करते हैं। श्री शातिर कौवा, इनको कौवे के ही लेकिन 2 मुंह है और उनके दोनों मुंहों को एक एक ऐसी 2 आंखें हैं। उनके दोनों आंखों के ऊपर मयूर पंछी के माथे के ऊपर होता है, वैसा उनके दोनों माथों के ऊपर मयूर पंछी जैसा तुरा है। उसके सिवाय उनके शरीर का कुछ भी अलग वर्णन न होकर उनको श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने कौन सा भी वाहन नहीं दिया है, लेकिन उनको सभी शस्त्र ये स्वयंभू दिए हैं। श्री 6 नंबर काल राक्षस इनको कुल 2 कार्य दिए हैं और पहला कार्य यानी श्री पहला काल राक्षस इनको उनके सभी कार्यों में मदद करना। साथ ही उनके पास और एक अलग बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य दिया है। वो कार्य वो पूरी तरह से खुद के विचार से, साथ ही
पहला काल राक्षस इनके विचार से स्वतंत्र विभाग वो खुद के वर्चस्व के तहत संभाल रहे, कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मांड में हर एक पृथ्वी पर कौन सा भी प्राणी अगर मानव इनके मृत्यु के बाद उस मानव का जीव और आत्मा ये श्री वैकुंठ पाताल यहाँ पर ले जाके पहुँचाना ये कार्य है। कौन से भी मानव की मृत्यु होने से पहले श्री शातिर कौवा ये वहाँ हाजिर रहते हैं और श्री यमदूत ये उस मानव का जीव और बाद में आत्मा उसके शरीर में से बाहर निकाल के श्री शातिर कौवा इनके पास वो जीव, वो आत्मा देते हैं और वो जीव और आत्मा श्री शातिर कौवा ये श्री पाताल यहाँ सुचारू रूप से लाकर पहुँचाते हैं। ब्रह्मांड में कौन से भी पृथ्वी पर के ऊपर कौन सा भी मानव इसको मृत्यु आने वाला है, ये पहले श्री शातिर कौवा इनको समझ में आता है। श्री शातिर कौवा ये श्री यमदूत इनको उस मानव के जगह लेकर और श्री यमदूत ये उस मानव का जीव आत्मा निकालकर उनके पास देते हैं। श्री शातिर कौवा ये उस मानव का जीव और आत्मा ये श्री पाताल यहाँ लाकर पहुँचाते हैं। हर एक प्राणी के और मानव के शरीर में एक ही जीव होता है और प्राणी के शरीर में उनके शरीर के रचना के अनुसार कम अधिक आत्मा होते हैं, लेकिन जीव एक ही होता है। और मानव के शरीर में भी एक ही जीव और सबसे ज़्यादा यानी कुल 9 आत्माएं होती है। पहले श्री यमदूत ये उस मानव के जीव ये उसके शरीर के बाहर निकाल के लेते हैं, तब वो मानव ये मृत हो जाता है और वो जीव श्री शातिर कौवा ये श्री पाताल यहाँ लाकर पहुँचाते हैं और वापस उस जगह जाते हैं। तब श्री यमदूत ये उस मानव के शरीर में से एक एक इस तरह से उस मानव के शरीर में से 9 आत्माएं बाहर निकालते हैं और वो आत्माएं श्री शातिर कौवा इनके पास देते हैं। उसके बाद श्री शातिर कौवा ये उस मानव के 9 आत्मा ये श्री पाताल यहाँ सुचारू रूप से लाकर पहुँचाते हैं। श्री यमदूत इन्होंने उस मानव के शरीर में से पहले प्राण बाहर निकालते हैं, उसके बाद वो मानव ये मृत हो जाता है और श्री शातिर कौवा ये उसका प्राण पहुँचा के आने के बाद श्री यमदूत ये उस मानव के शरीर में से एक एक आत्मा ये शरीर के बाहर निकाल के श्री शातिर कौवा इनके पास देते हैं और श्री शातिर कौवा ये उस मानव के 9 ही आत्मा ये श्री पाताल यहाँ लेकर जाते हैं और वहाँ सब 9 आत्माएं श्री पाताल यहाँ उन्हें उनके कब्जे में देते हैं। श्री शातिर कौवा इनके पास और एक अलग कार्य है। कोई भी मानव ये उनके तय हुए आयुष्मान से पहले कौन से भी कारण से अचानक मृत हो जाए, तब भी श्री शातिर कौवा ये उस मानव का जीव और आत्मा ये श्री पाताल यहाँ लाकर पहुँचाते हैं रहेंगे। ब्रह्मांड में आकाश में श्री शिवशंकर इनके पास सेवा करने के लिए अनगिनत परियां हैं। श्री शिवशंकर और मूल 5वें ज्योतिर्लिंग श्री मल्हारी इनका अवतार श्री यमराज ये श्री पाताल यहाँ से हर दिन सुबह दोपहर और शाम इस तरह से हर एक दिन में 3 बार चिट्ठियाँ देते हैं और वो परियां वो चिट्ठी लेकर हर एक के गांव-गांव में जाते हैं। उदाहरणार्थ किसी एक गांव में एक मानव ये मृत होने वाला है, तो उस मानव के नाम की उसके मृत्यु का समय लिखी हुई चिट्ठी उस परी के कब्जे में होती है। वो परी
उस गांव के द्वार के पास वो चिट्ठी डालती है और अगले गांव जाती है। वो परी हर एक गांव द्वार के पास चिट्ठी डालती है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 164 में हम देखेंगे गांव के द्वार के पास श्री वेताल, ये श्री कुत्ता इस प्राणी के रूप में हर एक गांव में टहलता है। वो कुत्ता यानी श्री वेताल इनको गांव में कौन कौन और कहाँ कहाँ रहता है इसकी संपूर्ण बारीकी से जानकारी होती है। गांव के द्वार के पास परी इन्होंने चिट्ठी डाली, तब वो चिट्ठी गांव के द्वार के पास वेताल यानी कुत्ता इनको मिलती है। तब उस जगह पर श्री यमदूत और श्री शातिर कौआ ये हाजिर रहते हैं। श्री वेताल ये श्री यमदूत इनको उस गांव में कौन कौन से नाम की चिट्ठी है वो देते हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष